नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतः चैनल में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस भारी ठंड में भी उसकी सरगर्मी बढ़ते जा रही है। अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की तुलना रावण से कर दी है। विवाद बढ़ गया है। सारी बातों को जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जिस भाजपा को राम पर राजनीति के लिए देश में जाना जाता है और खास करके राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरह से भाजपा अपने घोषणा पत्र में शामिल करती रही है, केजरीवाल ने तो अपसाइड डाउन करने का प्रयास किया है कि भाई भाजपा रावण की पार्टी। उसमें भी उन्हें कह दिया कि रावण, हालांकि एक गलत प्रसंग की व्याख्या कर दी जो हम आपसे जानना चाहेंगे। रावण स्वर्ण मृग का वेश बनाकर सीता का हरण किया था और ये सीता की हरण करने वाले लोग, उनका इशारा संकेत भाजपा की ओर था। तो क्या है, पहले तो एक नटसेल में हम पूरा मामला समझ लें और उस पर राजनीति किस तरह से हो रही है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। दरअसल चुनाव की तिथि नजदीक आते जा रही है, तो नजदीक आते जा रही है तो बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे जिस विषय की जानकारी नहीं हो उस विषय को बोलना नहीं चाहिए या जानकर बोलना चाहिए। तो समझदारी है। हर एक व्यक्ति हर चीज का जानकार नहीं हो सकता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को रामचरितमानस का उदाहरण देना था, राम के विषय में बताना था, तो जानकर बोलना चाहिए था। केजरीवाल ने कहा कि जब सीता वन में गई तो वहां रावण जो है वो स्वर्ण का मृग बन के आया वहां। हाँ। और सीता को हरण ले करके चला गया। तो ये गलत प्रसंग उन्होंने बताया। तो इस पर भाजपा को आपत्ति थी कि आप बताए भी तो प्रसंग सही बताए। हाँ, मतलब कम से कम प्रसंग के साथ छेड़छाड़ नहीं होना प्रसंग जब ये गलत बोल गए केजरीवाल, तो अब क्या करेंगे। तो केजरीवाल गलत बोल गए तो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो उसी मंदिर में गए जिस मंदिर में पूजा करके प्रायः कोई काम शुरू करते हैं केजरीवाल। और उन्होंने वहां बजरंगबली की आज मंगलवार को पूजा की और कहा कि आज मैं अनशन पर रहूंगा इस विरोध में, कि गलत प्रसंग की चर्चा करके। और केजरीवाल जो है वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस पर आम आदमी पार्टी अब करे क्या, बैकफुट पर आ गई। तो संजय सिंह जो उनके मुखर हैं, हाँ, खूब राज्यसभा सांसद, हर मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो वो कहे कि रावण के अपमान से भाजपा दुखी है और ये रावण की पार्टी है। जबकि प्रसंग था कि राम के विषय में गलत माने, रावण के विषय में गलत माने, पूरे माने रामायण की प्रसंग गलत व्याख्या उसकी की गई कि वो जो है रावण स्वर्ण का मृग बनकर नहीं आया था। स्वर्ण का मृग बनकर तो मारीच आए थे। हाँ। तो मारीच को देखकर, और राम जो है पहले तो उस स्वर्ण को, उस मृग जो सीता कही कि हमको स्वर्ण का मृग चाहिए, तो उसके लिए तो राम गए थे। हाँ। और लक्ष्मण का जो प्रसंग है कि लक्ष्मण जो है वो नहीं जाना चाह रहे थे और सीता ने जोर देकर उनको भेजा। और जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची और उसका वो उल्लंघन करके सीता जब बाहर गई तब उनका हरण हुआ। तो इस प्रसंग को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसका विरोध भाजपा ने किया कि आप अगर प्रसंग बता रहे थे तो सही बताते, तो उसको दूसरे ढंग से नैरेटिव सेट करके आम आदमी पार्टी कह रही है कि रावण के अपमान से भाजपा दुखी है, ये रावण के वंशज है। तो ये तो बोलने के पहले सोचना चाहिए ना। चुनाव जीतना हारना तो अलग विषय है। किसी को कुछ कह दीजिएगा, रावण का वंशज कह दीजिएगा किसी पार्टी को। अरे आप पार्टीगत लड़ाई है तो उसको इस ढंग से आप कह दीजिएगा किसी का रावण का वंशज, तो किसी को कहना गाली देने के समान है। रावण तो राक्षस। हमारे यहाँ तो बुराई का अगर कोई एक नाम, एक संज्ञा, एक प्रसंग देना पड़े तो रावण देते हैं। रावण की तरह है, उस परिवार का है, तो ये तो गाली देने के समान है। तो भाजपा इसको कैसे डिफेंड कर रही है? तो भाजपा डिफेंड कर रही है कि ये जो केजरीवाल हैं ये राम को तो सही से नहीं ही जानते हैं और ये इसको तोड़ मरोड़ कर जनता को गलत बताकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। और ये मतलब मैंने बोलने के प्रवाह में ये नियंत्रण से बाहर हो गए, ये हार रहे हैं अपनी स्थिति। अच्छा, अब एक चीज बता दीजिए लगे हाथ कि केजरीवाल ने भाजपा को छेड़ दिया है उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। सबको पता है कि अगर राजनीति में
राम का नाम इस्तेमाल किया जाएगा तो हमेशा जो पलड़ा है वो भाजपा के पक्ष में झुकता है। बिल्कुल। तो अब क्या केजरीवाल ये गलती कर बैठे हैं? इस राम मुद्दे पर उछलने से भाजपा को लाभ होने वाला है? बिल्कुल लाभ होगा, इससे भाजपा को लाभ होगा, क्योंकि अब तो क्योंकि ऐसे राम किसी के नहीं है। नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स की अगर बात किसी कर ने रहे हैं। पेटेंट कराया, माने अगर राम की विचारधारा को कोई लेकर बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जी। राम मंदिर बनाने से लेकर राम मंदिर आंदोलन करने से या लेकर धार्मिक जो भी आयोजन है, या देखिए अभी प्रयाग में जो कुंभ का आयोजन है उसकी जो भव्यता है वो इसलिए बढ़ गई कि वहां भाजपा की सरकार है जी। वहां एक सन्यासी अब जैसे पिछले वर्ष राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपसे, उसका वार्षिकोत्सव मंदिर का मना। हाँ, वो प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी से और संयोग से कल 22 जनवरी मना, तो इससे समझने की बात है कि राम के प्रति कौन संजीदा है। अच्छा, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दूसरे किसी विषय पर आप भाजपा को घेर कर उसको हरा सकते हैं, राम के विषय पर घेर कर भाजपा को हराना मुश्किल है। नहीं हरा सकते हैं। और दो मुद्दा जो केजरीवाल उछाले, पूर्वांचल और रावण, तो ये बोल के ये बिल्कुल अपने पैर में जो कहे ना कि कुल्हाड़ी मारना नहीं, बिल्कुल कुल्हाड़ी पर पैर रख देने जैसा। हाँ, ये जो उन्होंने कह दिया था कि इधर से लोग फर्जी वोटर चले जाते हैं। हाँ, तो दो मुद्दा जो वो उनका हुआ, एक तो राम का उन्होंने अपमान किया कि राम के विषय में गलत बता दिए, भाई राम कथा, राम की जीवन और रामायण लक्ष्मण के विषय में गलत बताए, और रावण के मन बनने की बात कही उन्होंने, हिरण बनने की बात की, और उसके बाद कहा ये सीता हरण करने वाली पार्टी कह दिया भाजपा को। इससे तो मैंने इस लेवल तक ये जा रही है बहस, तो इससे तो केजरीवाल का नुकसान हो रहा है। अच्छा, इससे केजरीवाल के वोटर सहमत होंगे इस बयान? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। वहां की जनता से बातचीत की गई तो केजरीवाल जनता का जो ओपिनियन था वो था कि केजरीवाल ही रावण है, वो रावण की तरह प्रदेश को लूट लिए, दिल्ली को। केजरीवाल रावण है, उनकी विचारधारा रावण है। तो केजरीवाल अब बोल के अब जो भी ये सफाई उनकी पार्टी दे रही है उससे ये उबर नहीं पाएंगे, ये इनको और फंसते चले जाएंगे। जितना आपने और अच्छी बात वो याद दिला दी, हालांकि उस पर भी हम लोगों ने एक विश्लेषण वीडियो बनाया था पूर्वांचलियों के मुद्दा पर। तो एक तो पूर्वांचल को छेड़ दिया और दूसरा फिर अब ये रामायण का प्रसंग छेड़कर भाजपा को उसी के मतलब उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसी से उसको भिड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये लोग बिल्कुल माने जैसे अभी देखिए ये प्रयाग में स्नान करने नहीं जाएंगे इसीलिए कि वहां भाजपा की सरकार। नहीं, ये कौन सी बात हुई? और ये राम मंदिर इसलिए नहीं जाएंगे कि वो भाजपा उसके लिए वकालत करती रही कि मंदिर बने। हालांकि भाजपा ने मंदिर नहीं बनाया है, उसका अलग ट्रस्ट है, उसकी अलग व्यवस्था है किसी पार्टी से जोड़ के, लेकिन भाजपा चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हाँ, ये तो घोषणा पत्रों में रहा है। काफी रथ यात्रा निकाले और काफी लंबी योजना, धारा 370 और राम मंदिर तो मुख्य मुद्दा था भाजपा का। हाँ। और लोग कहता था कि ये मंदिर वहीं बनाएंगे कहते हैं, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। हाँ, तिथि बताने की बात आप कर रहे थे, वहां मंदिर बिल्कुल जीता जागता रामलला वहां प्रतिष्ठित है जी। और उसके बाद आप अब कह रहे हैं राम के विषय में समझा रहे हैं, रावण की पार्टी कह रहे हैं, तो जनता मानेगी? जो राम मंदिर बनाने में इतना आंदोलन पूरी पार्टी का इतिहास देखेंगे भाजपा का, कितने उसके कार्यकर्ता शहीद हुए, राम के इर्द-गिर्द ही वो है मंदिर के ये में भाजपा के कितने कार्यकर्ता सेवक। एक आप जिसे राम से संबंधित देखिए कि भाजपा हारी या जीती, 84 में 2 सीट आए, फिर सीटें बढ़ती गई, विपक्ष में रही, अटल जी रहे, फिर 10 साल विपक्ष में रही, लेकिन भाजपा ने कभी राम से दूरी नहीं, मुद्दा नहीं छोड़ा जी, मुद्दा नहीं छोड़ा। कमिटमेंट उनका था राम मंदिर, कमिटमेंट पर वो अड़ी रही भाजपा। तो बाकी मुद्दे पर भाजपा को घेरा जा रहा है, वो एक विषय वो राजनीतिक विषय है। और दूसरा जो मुद्दा पूर्वांचल का माने तो पूर्वांचलियों के भी विरोध में भाजपा कभी नहीं रही है। आज तो बयान इस तरह आज तक कभी किसी नेता की जुबान नहीं फिसली कि वो पूर्वांचल के विरुद्ध बोले कि आप फर्जी वोटर बना रहे हैं। अरे वोटर फर्जी कैसे हो सकता है? तो ये दो मुद्दा अभी और देखिए, चुनाव जब परवान चढ़ रहा है, मैंने तिथि नजदीक आने के बाद प्रचार जब परवान चढ़ रहा है तो जुबान फिसलेगी, और जुबान फिसलेगी और वही चुनाव का टर्निंग पॉइंट होगा।
ये दो मुद्दा अच्छा, तो जुबान फिसलने की जो सावधानी है वो तो भाजपाइयों को भी बरतना होगा। हाँ तो बरतनी होगी, लेकिन अभी तक तो उस ढंग की बहुत नहीं फिसली है जुबान किसी बड़े नेता का। जैसे केजरीवाल अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ। अगर जुबान फिसलती है मोदी जी की, योगी जी की या अमित शाह की, तो एक बात समझ में आती है, या नड्डा जी अध्यक्ष हैं, तो मान लिया कोई अगर नीचे के नेता का मतलब दूसरे तीसरे श्रेणी के नेता की जुबान फिसलती है तो उसका डैमेज कंट्रोल हो सकता है। हाँ। लेकिन जो शिखर पर बैठे लोग हैं, जो पार्टी का सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल, जब वही अंड बोलेंगे तो बाकी उनके नेता क्या बोलेंगे। इस आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जो राम को लेकर खींचतान हो रही है, तो इसमें कांग्रेस कहाँ अपना कुछ तलाश रही है संभावना? कांग्रेस अभी मैदान में कूदी नहीं है, वो देख रही है, अभी वेट एंड वॉच कर रही है कि इसको हम कैसे कैश करें। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति वहां जो है ना, कि मने वो ये कहिए कि वो मुंह भी फुलाना चाह रही है मने, और मने हंसना भी चाह रही है, तो दोनों में एक ही काम होगा, मुंह फुलाएगी या हंसेगी कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस चाह रही है कि हम मजबूती से अगर वहां आए तो मोदी आ जाएंगे, और अगर हम कमजोर पड़े तो हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी दिल्ली से। अच्छा, इस स्टैंड पर जैसे वहां का जो पीछे खाई बिल्कुल वहां का जो मतलब प्रदेश का धड़ा है वो मजबूती से चुनाव लड़ना चाहता है। और राहुल गांधी की एक पदयात्रा होने वाली थी वहां, उसको शायद आगे बढ़ा दिया गया या रद्द कर दिया गया है। इससे वहां का लोकल धड़ा बहुत नाराज है। भले सामने प्रकट न कर रहा हो, लेकिन उसकी भाव भंगिमा कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनका है कि भाई मजबूती से चुनाव लड़िए, मजबूत होगा। हमारी यहाँ सरकार रही है और हमारे वोट से ही केजरीवाल जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और हम उनको बिल्कुल स्पेस दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो लेकिन वहां चिंता क्या है कि हर हाल में मोदी नहीं चाहिए। तो मोदी नहीं चाहिए या प्रदेश का विकास नहीं चाहिए। अगर दोनों एक पार्टी की सरकार होगी, हम लोग किसी दल और तो कांग्रेस संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएंगे। अगर वहां एक पार्टी की, चूंकि वहां उपराज्यपाल ही सब कुछ है, तो अगर उसी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली का विकास ज्यादा होगा, जितनी शिकायतें हैं वो जल्दी दूर होगी जनता जी। आज के वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं कि राम के मुद्दे को केजरीवाल ने छेड़ दिया है, यह जानते हुए कि यह भाजपा का सबसे सशक्त बिंदु रहा है अब तक। और तब अब देखते हैं कि ये 5 फरवरी को जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके पहले ये मुद्दे और किस दिशा की ओर मुड़ते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ।